हेलो एवरीवन, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ अवर न्यूमेरिकल मेथड लेक्चर सीरीज। फर्स्ट पार्ट में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है न्यूटन रैप्सन मेथड उसको कवर किया है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। इस पार्ट में हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की जो टेक्निक है जिसे हम लोग कहते हैं यूलर्स मेथड। यूलर्स मेथड को हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे और इससे रिलेटेड गेट के क्वेश्चंस देखेंगे। यूलर्स मेथड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अनअकैडमी की तरफ से होने वाली एक फ्री टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। ये फ्री टेस्ट सीरीज़ जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चंस फॉर गेट 2021 से रिलेटेड है। तो इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ गेट मतलब आने वाले हैं जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी द्वारा बनाए जा रहे हैं। और ये सारे ब्रांचेस के लिए जैसे मैकेनिकल, सिविल, ईसीई, इलेक्ट्रिकल, सीएसआईटी और केमिकल, इन सब ब्रांचेस के लिए है। ये इनरोल में करने के लिए फ्री है, बट इसमें आपको रिवार्ड्स भी मिल सकते हैं। जैसे कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 to 5 आएगा उसे 2000 का रिवार्ड मिलेगा। जो 6 से 10 आएगा रैंक उसे 1500 का रिवार्ड। और जो रैंक ऑल इंडिया रैंक 11 से 25 आएगा उसे 1000 का रिवार्ड मिलेगा। इसकी डेट्स हैं 14 नवंबर, 21 नवंबर और 28 नवंबर। और ये जो टेस्ट हैं, जो 3 टेस्ट हैं, ये एक्चुअली टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिकल की बात करें तो देखिए मैकेनिकल में जो टेस्ट 1 है जो कि 14 नवंबर को होने वाला है, उसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये तीनों टॉपिक कवर होंगे टेस्ट 1 में। और जो 21 नवंबर को टेस्ट होने वाला है उसमें थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेशन, आईसी इंजन, ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे टेस्ट 2 जो कि 21 नवंबर को होगा। और 28 नवंबर को जो ये सारे टॉपिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स, ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। तो ये जो 3 टेस्ट हैं ये ब्रांच वाइज अलग अलग टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री है और इसमें आप रिवार्ड भी जीत सकते हैं। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चंस हैं। और इसमें आपको इनरोल करने के लिए क्या करना है, आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहाँ पर आपको इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इस डिस्क्रिप्शन में देखिए यहाँ पे एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आप अगर अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आप इसमें पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आप इनरोल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 14 नवंबर को टेस्ट 11 AM से लाइव होगा, 21 नवंबर को भी 11 AM से और 28 नवंबर को 11 AM से। तो यहाँ पर आप जाके इनरोल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यूलर्स मेथड। तो यूलर्स मेथड की अगर मैं बात करूं, यूलर्स मेथड बेसिकली करता क्या है? यूलर्स मेथड बेसिकली इज अ टेक्निक, इज अ मेथड टू सॉल्व, टू गेट द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में यूलर्स मेथड हमारी हेल्प करता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके का होना चाहिए? देखिए अगर हमारे पास इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy, इस तरीके का अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे हम लोग यूलर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यूलर्स मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको इस फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए, जिसमें ये हमारा जो काम की चीज़ है क्या है, ये फंक्शन ऑफ xy हमारे लिए यहाँ पे जो मेन हमारे काम की चीज़ होगी, ठीक है। और यूलर्स मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको एक इनिशियल सॉल्यूशन पता होना चाहिए, जिसे हम लोग लिख सकते हैं x0, y0, मतलब y की वैल्यू एट x0 इज द y0, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक इंटरवल पता होना चाहिए जिसे हम लोग कहते हैं h इज द इंटरवल या फिर सब इंटरवल का, ठीक है। तो इंटरवल क्या करता है, हमें जैसे इटरेशन हम लोग चढ़ते जाते हैं तो एज इंटरवल से हमें मतलब सॉल्यूशन मिलते जाएगा। जैसे लेट सपोज फॉर एग्जांपल, लेट सपोज अवर x0, पहले का फार्मूला देख लेते हैं फिर हम लोग एग्जांपल समझेंगे। तो अकॉर्डिंग टू यूलर्स फार्मूला, इफ़ वी नो द फंक्शन ऑफ xy एंड वन इनिशियल सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर इनिशियल वैल्यू लिख सकते हैं x0 y0, और इंटरवल अगर हमें पता है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा y न्यू या फिर yn+1 भी लिख सकते हैं। y न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, y ओल्ड प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0
या फिर एक्स ओल्ड कॉमा वाई ओल्ड, ऐसा लिख सकते हैं। वेयर एक्स ओल्ड वाई ओल्ड क्या है आपको, जो आपको पहले तो पता हो। जैसे आपको अगर एक्स नॉट और वाई नॉट पता है तो आप वाई न्यू क्या हो जाएगा आपका, वाई न्यू को आप कह सकते हैं वाई वन कह सकते हैं। और वाई वन की जो वैल्यू होगी ये बेसिकली क्या वैल्यू होगी, वाई वन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वाई की वैल्यू एट पॉइंट एक्स नॉट प्लस एच पर जो वैल्यू होगी, ठीक है। देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा आपको। देखिए वाई नॉट एक्चुअल में है क्या, वाई नॉट है आपकी वाई नॉट की वैल्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है। सिमिलरली जो ये y की वैल्यू एट एक्स नॉट प्लस एच पर जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग कहेंगे y1, और y1 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, y नॉट प्लस एच इंटू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, इसके बराबर होगी। सिमिलरली आपको अगर y2 निकालेंगे तो आपका y2 क्या निकलेगा, y2 जो निकलेगा वो क्या होगा, वो y की वैल्यू होगी एट एक्स नॉट प्लस एच पर हमारा y1 निकला था, तो इधर प्लस एच और कर देंगे तो ये हमारा कहलाएगा y2, ये हमारा क्या कहलाएगा y2, और y2 की वैल्यू क्या होगी y1 प्लस एच इंटू फंक्शन ऑफ x1 कॉमा y1, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इसमें y1, y2, y3, y4 का क्या मीनिंग है। y1 का मीनिंग क्या है, y की वैल्यू एट x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। y2 का मतलब है y की वैल्यू एट x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच और प्लस एच, मतलब h इंटरवल से हमारा क्या होगा, ये आगे बढ़ते जाएगा, h इंटरवल से क्या होगा हमारा आगे बढ़ते जाएगा और हमें y1, y2, y3, y4, y5 ऐसा हमें मिलते जाएगा। तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से हम लोग थोड़ा समझेंगे, ठीक है। एक मिनट मैं यहाँ पे एक बार, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि yn प्लस वन इज इक्वल टू yn प्लस एच इंटू फंक्शन ऑफ एक्सन कॉमा yn, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको और क्लियर होगा जब हम लोग इससे रिलेटेड गेट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस फार्मूला को आप यूलर्स मेथड के फार्मूला पे याद रख सकते हैं, वेयर एच इज़ द इंटरवल एंड एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जिसे आप लोग कहेंगे इनिशियल वैल्यू। तो इससे रिलेटेड गेट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2010 में, ठीक है, गेट 2010 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के लिए। क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है dy बाई डी एक्स माइनस वाई विच इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स विद द इनिशियल कंडीशन या फिर इनिशियल वैल्यू आपको दिया हुआ है y0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू 0 है व्हेन x की वैल्यू 0, दैट मीन्स y नॉट की वैल्यू 0 दिया है आपको, x नॉट की वैल्यू 0 दिया हुआ है, ठीक है। यूजिंग यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर मेथड, ठीक है, अभी जो यूलर्स देखे हो यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर मेथड ही है, विद द स्टेप साइज ऑफ 0.1। आपको स्टेप साइज भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टेप साइज मतलब जो वहाँ पे हम लोग h लिखे थे दैट इज़ 0.1 आपको दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ y 0.3, आपको किसकी वैल्यू निकालना है, y 0.3 की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए यूलर्स मेथड से सॉल्व करने के लिए, आपको चाहिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई चाहिए आपको यूलर्स मेथड से सॉल्व करने के लिए, एक्स नॉट वाई नॉट चाहिए आपको यूलर्स मेथड से सॉल्व करने के लिए, इंटरवल चाहिए आपको एक्स नॉट से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो आपको इसमें देखिए एक्स नॉट दिया हुआ है 0, वाई नॉट दिया हुआ है 0, ये तो हमारा मिल गया। एच आपको दिया हुआ है 0.1, ये भी मिल गया। अब यहाँ पर जो हमें डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, इससे हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स वाई निकालेंगे। तो इसको हम लोग, मैंने क्या बताया था किस तरीके का हमारा दिखता है यूलर्स मेथड में, डी वाई बाई डी एक्स शुड बी लाइक दिस होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो हमारा ये जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना। तो वाई ऑफ एक्स का मतलब क्या है, वाई ऑफ एक्स मतलब वाई इज़ नथिंग बट फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। दैट मीन्स ये सिंपल वाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। वाई ऑफ एक्स, वाई ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है मतलब वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, बेसिकली क्या है, केवल वाई है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो यहाँ से हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वाई को उस साइड ले गए तो एक्स प्लस वाई,
ये आ जाएगा। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमको बेसिकली फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या मिलेगा, हमको मिलेगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिलेगा हमें एक्स प्लस वाई, ये हमें मिला फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एक्स नॉट की वैल्यू हमें पता है 0, वाई नॉट की वैल्यू पता है 0 और एच की वैल्यू पता है हमें 0.1 और हमें वाई 0.3 पर वाई की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल टू 0.3। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग यूलर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, यूलर्स मेथड। तो यूलर्स का जो मेथड होगा उसमें हम अगर पहली बार y1 निकालेंगे, y1 अगर निकालते हैं तो y1 बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, y1 रिप्रेजेंट करेगा y की वैल्यू एट एक्स नॉट प्लस एच पर जो वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब y1 जो हम लोग निकालेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा y की वैल्यू एक्स नॉट की वैल्यू 0 और एच नॉट की वैल्यू 0.1। तो y1 इज़ नथिंग बट y की वैल्यू एट 0.1, ठीक है। सिमिलरली y2 निकालेंगे तो 0.1 प्लस 0.1 0.2 पर, फिर हम लोग y3 निकालेंगे तो 0.2 प्लस 1 0.3, मतलब हमें y3 तक जाना पड़ेगा। यूलर्स फार्मूला से हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, y3 तक। तो y1 की वैल्यू जो कि नथिंग बट क्या है, y की वैल्यू एट 0.1, ये किसके बराबर होगा, y नॉट, मतलब y नॉट इसका फार्मूला लिख देता हूँ मैं, y नॉट प्लस एच इंटू फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस y नॉट के बराबर होगा। तो y नॉट की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0 प्लस एच नॉट की वैल्यू कितनी है 0.1 है। फंक्शन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट और वाई नॉट सॉरी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस वाई, एक्स नॉट की वैल्यू भी 0, वाई नॉट की वैल्यू भी 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0। ये टोटली y1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, y1 की वैल्यू आ गई 0, मतलब y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0.1 क्या आ गया 0। अब निकालिए नेक्स्ट इटरेशन पे आपने क्या निकालेंगे y2 की वैल्यू। तो y2 की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी, y2 की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी y की वैल्यू एट 0.1 प्लस h, मतलब 0.1, मतलब y की वैल्यू एट 0.2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो y2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं y1 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x1 कॉमा y1, यहाँ पे प्लस लिखा होगा, यहाँ पे कॉमा होगा ना, फंक्शन ऑफ x1 y1, ये तो फंक्शन x प्लस y है, ठीक है। तो y1 की वैल्यू आपने क्या निकाला अभी भी, y2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, y1 की वैल्यू देखिए अभी भी आप लोगों ने निकाला 0, तो y1 की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.1, ये आपको पता है। फंक्शन ऑफ x1 y1, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, देखिए जैसे x नॉट की वैल्यू क्या है 0, x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 की वैल्यू होगी 0 प्लस h, दैट मीन्स 0.1। x2 की वैल्यू क्या होगी x1 प्लस h, दैट मीन्स 0.2। x3 की वैल्यू क्या होगी x2 प्लस h, मतलब स्टेप साइज से हमारा x का स्टेप बढ़ता जाएगा, तो ये x1 x2 x3 की वैल्यू आपकी ऐसे बढ़ते जाएगी, ठीक है। स्टेप जो स्टेप साइज है आपका, उस स्टेप से हमारा क्या होगा वैल्यू ऐसा बढ़ता जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग y की वैल्यू निकालते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है 0.1 और y1 की वैल्यू कितनी है 0 है, अभी हम लोगों ने निकाला 0 है रहा, y1 इज इक्वल टू 0। और फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है हमारा x प्लस वाई, तो x1 की वैल्यू है हमारे पास 0.1 और y1 की वैल्यू तो 0 है, अभी हम लोग ने निकाला। तो y2 इज इक्वल टू बेसिकली कितना आ गया, y2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0.1 इंटू 0.1, मतलब 0.01 आ गया, ठीक है 0.01। दिस इज आवर y2 मतलब y की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे y3। अब ये जो y3 है वही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि y3 क्या है, y3 की वैल्यू व्हेन y इज इक्वल टू 0.2 प्लस h की वैल्यू क्या है 0.1, मतलब y की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 0.3। तो ये हमारा आ गया y की वैल्यू एट 0.3 जो कि y3 है। और क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में यही पूछा गया है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या पूछा गया y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0.3, ये पूछा गया, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं,
y3 है ना, तो y3 के एक सेकेंड, तो देखिए y3 है, तो y3 का फार्मूला कैसे बनेगा, y2 प्लस h फंक्शन ऑफ x2 और y2, ठीक है। तो y3 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है, अभी अभी हम लोग निकाला, क्या निकाला 0.01, क्या निकाला 0.01, दिस इज अवर y2, दिस इज अवर y2 प्लस h की वैल्यू क्या है 0.1, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, x की वैल्यू क्या है हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 0.2, x2 की वैल्यू क्या है 0.2, और y2 की वैल्यू क्या है 0.01, तो 0.01 ना। और इसमें फंक्शन क्या करना है हमको, बेसिकली इसको ऐड करना है, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है, x प्लस वाई है, तो इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.01 प्लस 0.1 इंटू 0.2, और यहाँ पे क्या है y2 की वैल्यू 0.01, तो 0.21, ठीक है, ऐसा होगा, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.01 प्लस 0.021 दैट मीन्स 0.031, ठीक है, 0.031 हमारा आंसर आ रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी रुंगे कुत्ता मेथड देखेंगे। तो जो रुंगे कुत्ता मेथड है उसी का जो फर्स्ट ऑर्डर मेथड होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं यूलर्स मेथड। तो यूलर्स मेथड इज ऑल्सो नोन एज रुंगे कुत्ता फर्स्ट ऑर्डर मेथड। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।